हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इन दोनों के बीच का रिलेशन संबंध पूछ लिया जाता है, कई बार डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल बी, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो हम इन दोनों के बीच जो रिलेशन निकालेंगे उसमें भी हम दो केस को कंसीडर करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी असमान विद्युत क्षेत्र। दोनों ही कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं पहला केस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहां कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी। एक सपोज एक टेस्ट चार्ज है ए पॉइंट पे। इस टेस्ट चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना एक्सटर्नल एजेंट को इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। तो अगर हम उसको निकाल लें तो वहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, विभवांतर को वहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट या हमको काम करने की क्या जरूरत है, जबकि जो इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उस पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन भी वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यानी कि इस डायरेक्शन पे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो ऑलरेडी जब इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है ए टू बी इसी डायरेक्शन में, तो हमें वर्क डन करने की क्या जरूरत है, इस टेस्ट चार्ज को तो ये ले जा देगा। तो इसका आंसर ये है कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम चार्ज को ले जाते हैं, किसी भी चार्ज को, यहाँ हमने टेस्ट चार्ज सपोज किया है, तो टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो ए से पॉइंट बी तक ले जाएंगे, इसकी कंडीशन होती है कि इस चार्ज को बहुत ही धीरे ले जाना होता है। इतना धीमे ले जाना होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। इतना स्लोली ले जाना है इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए इस टेस्ट चार्ज पे इसी डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ये होगा एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज एफ के कारण इतनी तेजी से ए टू बी मूव ना करे, इसलिए एक इस पे फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल, जो इस फोर्स के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पे, अगर वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं डी आर, विस्थापन को मान लेते हैं डी आर। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो विस्थापन हो रहा है उसको डी आर मान लेते हैं। तो इस छोटे से विस्थापन के लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स जो होगा एफ एक्सटर्नल लेंगे, क्योंकि ये जो काम है, ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कर रहे हैं, तो जो फोर्स होगा वो भी एक्सटर्नल होगा। तो एफ एक्सटर्नल इनटू होगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये हो जाएगा, यानी कि एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये जो एफ एक्सटर्नल है मैंने अभी आपको बताया, ये इसी के बराबर है, एफ के बराबर है। जो फोर्स लग रहा है इस टेस्ट पे ये इसी के बराबर है, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। और एफ की वैल्यू हमें पता है क्यू नॉट ई होती है। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट ई होगा, साइन नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा इफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल वैल्यू इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए, यहां से क्यू नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये जगह डी डब्ल्यू
डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जहां हमने विभवांतर पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था कि वी बी माइनस वी ए, जहां वी बी क्या था, पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन, जो भी हो वर्क डन, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो डी डब्ल्यू डी क्यू, और इसी को हम डेल वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम डेल वी भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से देखिए, तो डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हम डीवी को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट की जगह लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम लिखेंगे डीवी। तो हो जाएगा डीवी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहां से ई वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से देखिए, इसके बाद मैं यहां कर रही हूं, ई वेक्टर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखिए माइनस वही रहेगा डीवी डिवाइडेड बाई डी आर वेक्टर। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध। तो एक ये हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाला हमने, जब विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो ये है, ये रिलेशन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, या कई बार डेरिवेशन आ जाता है, तो डेरिवेशन ये हो गई इसकी। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है, रट्टा मारना है कि ई वेक्टर इक्वल्स होता है माइनस डीवी बाई डी आर वेक्टर। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा केस, जो है नॉन यूनिफॉर्म का। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, हमें इस टेस्ट चार्ज को ले जाना है ए से बी तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा, इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं डी आर, कोई छोटी सी दूरी ली गई है। ठीक है, डी आर। अब देखिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए, छोटे से विस्थापन डी आर के लिए, अगर टेस्ट चार्ज इस डी आर इतना विस्थापन होता है इस टेस्ट चार्ज का, तो उतने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस छोटे से विस्थापन डी आर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, सही है, क्योंकि इतने छोटे से पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। ये बहुत छोटा सा पोर्शन लिया गया है डी आर, तो उतने छोटे सा पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो लगभग कांस्टेंट होगा। आगे ज्यादा डिस्टेंस लेने पे, ज्यादा विस्थापन लेने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इतने डी आर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो हम लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये तो इतना छोटा सा, इतने पोर्शन के लिए डीवी था, अब ऐसे इतने पोर्शन, यहाँ डीवी, यहाँ डीवी, यहाँ डीवी, इतना डीवी, सब छोटे छोटे कंसीडर करेंगे और उन सबको मिला लेंगे तो ए टू बी तक निकल आएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें और लिमिट पुट कर दें ए टू बी, तो ये हमारा पूरा ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो निकल जाएगा। तो इसी को हमने क्या करना है, समाकलन करना है फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ए टू बी माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो फिर हम यहाँ ये r1 पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन से, और बी पॉइंट पे r2 पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन से। तो ये लिमिट अब हो जाएगी r1 टू r2, r1 टू r2 माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। तो हम इसको पूरा ऐसा लिखा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो बस इतना छोटा सा ही था, एक दो स्टेप और बढ़ाने थे, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में। छोटा सा टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसको ढंग से तैयार करिएगा। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।